आँखों से इतना अच्छा काम लेता है, ये बहुत ही कम आर्टिस्ट जानते हैं कि टीवी मीडियम है देखने का, रेडियो मीडियम है सुनने का। अगर उसने थप्पड़ मारा है तो उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उससे देखता रह गया है। और जो उसने चालाकी करी है, जिस सफाई से उसने वो काम किया और जो हाइपरपन उसका दिखाया है, मतलब मज़ा आ गया देख के। और मुझे इतने जावेद शेख साहब पे कहते ना वो शफकत वाला प्यार आया था कि नहीं बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। अच्छी एक्ट्रेसेस नहीं है हमारे पास। माया, तुमने जो एक्सप्रेशन उन चंद लम्हों में दिए ना, नहीं लेने दीजिए, 35 लाख की बात है, लेने दीजिए। 6, 8, 10 ये थम्स अप, ये थम्स अप, ये थम्स अप। एपिसोड जो मैं अभी पिच गुजरी है मज़े की, मुझे तो 19 and 20। हाँ, मैं तो मतलब फहद की आपको पता है, पहले दिन से, पहले शॉट से उसकी मैं फ़ैन थी और फ़ैन हूँ। और स्टिल मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैं काम क्यों नहीं करी। मुझे अब काम करना है क्योंकि अब इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं। तो ये एपिसोड तो कोई तूफ़ान की तरह भागी है। और ये एपिसोड मेरा ख्याल है, वो नाम मैं भूल जाती हूँ आर्टिस्ट का, जो उसकी भाभी है, जो नईमा बट ये एपिसोड उसकी थी ये। और जो उसने चालाकी करी है, जिस सफाई से उसने वो काम किया और जो हाइपरपन उसका दिखाया है, मतलब मज़ा आ गया देख के। और मुझे इतने जावेद शेख साहब पे कहते ना वो शफकत वाला प्यार आया था कि नहीं बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, अभी पुलिस को नहीं बुला। क्योंकि शरीफ आदमी की तो सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है ना, पुलिस आ गई तो ज़िंदगी की बात ही ख़त्म हो गई। बेटे पे हाथ उठाना, उसको थप्पड़ मारना, वो पैसों का निकल कर आना, और उसने फिर वही आँख ठहराई। मैं तो उसके आँख के ऊपर फिदा हूँ कि वो अपनी आँखों से इतना अच्छा काम लेता है। ये बहुत ही कम आर्टिस्ट जानते हैं कि टीवी मीडियम है देखने का, रेडियो मीडियम है सुनने का। रेडियो में आपने आवाज़ से जादू जगाना होता है और टीवी में आपने एक्सप्रेशन से जादू जगाना। तभी हम कहते हैं कि टीवी रुक के देखना हो, जब सारी बातें सुनाई दे रही हैं तो आप किचन में खाना पकाते हुए ड्रामा सुनते ही रहें। लेकिन जो ड्रामा आपको देखने पे मजबूर कर दे, वो ये ड्रामा था, कभी मैं कभी तू। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अगर उसने थप्पड़ मारा है तो उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उससे देखता रह गया है। वो अंदर गया है, उसने सामान पैक किया है, वो ले गया। और क्या प्यारा जुमला है, सामान चेक कर लें, ऐसा ना हो कल ये इल्ज़ाम लग जाए घर से कुछ चोरी करके ले गए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे अच्छा, वो एक सिचुएशन में पूरी एपिसोड थी और इतना मजा था कि आपको लग रहा था कि एक्चुअल ये हो रहा है, सामान उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये हुआ। आप अब माया, मैं बारहा कह रही हूँ कि माया इस वक्त, माया का कमबैक, माया का इंडस्ट्री में आना इतना कमाल है कि इस एज की ख़वातीन नहीं है हमारे पास, बहनें नहीं है, अच्छी एक्ट्रेसेस नहीं है हमारे पास। माया, तुमने जो एक्सप्रेशन उन चंद लम्हों में दिए ना, नहीं लेने दीजिए, 35 लाख की बात है, लेने दीजिए। मतलब ये बहनें ऐसी होती हैं, पहले वो थोड़ी सी पोजेसिव हुई, फिर जैसे उसको लगा कि बहुत हाइपर हो रही है, और जिस तरह उसने स्टैंड आउट किया है ना, ला के अपना पर्स, मेरा पर्स, आई डोंट वांट यार, मैं कहूँ कि ये क्या बंदी, क्योंकि उसको पता था उसने टारगेट कहाँ करना है। लेकिन बहुत कमाल एपिसोड। कुछ चीज़ें शायद जज्बात में आके मैं भूल भी रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे बार बार याद आती रहेंगी, फिर मैं इस पे आऊँगी जब डायरेक्टर की बारी आएगी, जब और राइटर की बारी आएगी। लेकिन ओवरऑल एपिसोड्स बस मैं कहती हूँ कि 5, 6, 8, 10 ये थम्स अप, ये थम्स अप, ये थम्स अप मिला के देने का दिल चाहता है। और ये वो ड्रामा है जिसमें बहुत सारे हम ड्रामों का रिव्यू करते हैं, एक अप आता है फिर डाउन आता है, कहीं पे बहुत अच्छी एपिसोड्स होती हैं। ये कंसिस्टेंट अच्छा जा रहा है, एक अच्छी फ्लाइट पे है, हम बड़े खुश हैं इससे। अब तो पेंटिंग्स मिलने लगे इस ड्रामे की वजह से। ये तो बहुत ही मुबारक साबित हो रहा है। कुछ गुम जाए तो बस अब क्या, कभी मैं इनकी तरफ जाने से पहले बाबा पीर साई चंगा चंगा बोलना जी। हाँ। आप जब बोल के जाते हो वो ड्रामा यूं ही आ जाना जाता है। इस ड्रामे के बारे में वो सब में ड्रामा ऑलरेडी जाने वाला होता है, मैं पहले इशारा कर देता हूँ जाने वाला। तो पीर साहब इस दफा ये ड्रामा तो ठीक जा रहा है, ये ड्रामा तो टॉप पर है, उसकी वजह देखिए। बहुत बहुत मुबारक हो बिग बैंग इंडस्ट्री में। और वो कमाल, मतलब कहीं झोल नहीं नजर आया, किसी के डायलॉग ऐसे नहीं लग रहे कि ये इस चेहरे से या इस शक्ल के साथ ये जुमला अच्छा नहीं लगेगा, है ना? बिल्कुल सही। बड़ी कहते ना यार, ये शक्ल पे सूट ही नहीं कर रही ये जुमले, ये कैसे डायलॉग बोल सकते हैं, ये इसके हर कैरेक्टर के
डायलॉग्स उसके हिसाब से, इवन जो उसकी दोस्त है ना, आप अगर देखें जिसके अंदर नताशा की डेस्परेशन भी ठीक लग रही है कि वो उसका हस्बैंड ऐसा है तो वो अदील को देख के डेस्परेट हुई हुई है, वो कह रही है बस आज तुम रुक जाओ, आज बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये बड़े मुश्किल से कोई राइटर समझता है कि मैंने जो कैरेक्टर कंसीव किया या जो कैरेक्टर मैं डेवलप कर रहा हूँ उसको मैंने उसके लेवल का डायलॉग देना है। जावेद शेख वो लग रहे हैं कि वो उतना ही मजबूर बाप, वो उतना ही अदील के अंदर जो एरोगेंस है उसके डायलॉग वैसी, उसका एक्सप्रेशन भी वैसी, उसके और जो भी इन्होंने बात की कि उसका कोई और दोस्त है वो तो वैसी इतना बनावटी कैरेक्टर है कि वो चाहता ही नहीं अपने किसी दोस्त को सामने लाना। अगर उसका कोई दोस्त बचपन का कोई गरीब होगा भी तो वो तो इतना दिखावा वाला लड़का है कि वो उन्होंने उससे उनको भी हटा के उसी की दोस्त के अंदर घुस गया जाके कि कहीं ना कहीं अमीरियत मेरी कायम रहे। तो मुझे जो राइटर की सबसे बड़ी खूबसूरती लगी है वो इस पूरे ड्रामे में कि उसने अपने कैरेक्टर्स को अपनी मुट्ठी से जाने नहीं दिया, और ये किसी भी राइटर की कमाल की बात होती है। वेल डन, मेरी तरफ से आप कमाल हैं और अच्छा गई। नंबर्स इनमें मैं इन लोगों ने मुझे बड़ा वो किया होता है, मेरा बस चले तो मैं आपको अभी भी 10 दूंगी और मेरा बस चल रहा है इसलिए मैं 10 दे रही हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा सिर्फ पैसा ही है। दूसरा वो ये जानती है कि जब उसके नहीं, साथ अब तो ठीक हो गया, अब तो हस्बैंड है कि वापस चली जब उसके जब उसके साथ बदतमीज, वो अंदर गरज रखने वाली लड़की है ना, उसने उसके साथ जैसे उसने देखा कि इसने बदतमीजी की, वो तो बिल्कुल किसी तरह टोन डाउन होने को तैयार ही नहीं। जैसे ही वो उसे 15,000 दिए थे उस पर वो बुरा मान गई उसने, जबकि वो बड़ा अच्छा जैसे हमारे यहाँ भी अगर कोई अच्छा खाना है हमारा कोई पकाता है तो हम इनाम के तौर पे दे, लेकिन देने का एक अंदाज होता है। कहते हैं ना आप किसी को इज्जत दें तो वो इज्जत देने का वो अंदाज उसका गलत था, चीज़ बिल्कुल सही थी। अब वो इसलिए नहीं जा रही जब तक वो बदला नहीं लेगी, और बदला अब उसने लिया है। अब आप देखेगा जब वो जाएगी तो वो बड़ा तमाशा करके निकलेगी। तो ये तो वो रुकी हुई है रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। आपका क्या इस पे टेक है? मेरा भी यही ख्याल है कि रिवेंज लेने के लिए वो रिवेंज है और वो शी वांट्स टू बी इन कंट्रोल। इतना खूबसूरत, क्योंकि वो था ही सीन पूरा ढूंढने को था। तो वो इस तरह की चीज़ें हमने उस वक्त की मेहनत में, अब तो आपके पास टेक्निकली इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप क्या क्या खेल रहे हैं, तो बड़ा ही कमाल। इसमें मैं कहती हूँ कि कैमरामैन हर जगह नजर है। वो जितनी तेजियां दिखाई थी ना, ये बिल्डअप एक कैमरे की वजह से और एक आर्टिस्ट, वरना आर्टिस्ट जितना हमारे तो ये आहिस्ता मूव करिएगा जरा कैमरा जर्क आ जाएगा, आहिस्ता मूव करिएगा जरा, ये देखिए जमीन जो है ना, ये भाई साहब यार तुम्हें मैंने कहा था ना पहले इस पे ये डलवा दो। ये हम सब ने फेस किया हुआ है, यकीन माने हम आहिस्ता आहिस्ता चलते थे कि कैमरा, और पूरे जिस बॉडी में हमने तेज़ी रखनी है लेकिन स्लो चलना है ताकि कैमरा हमें फॉलो भी कर सके। अब तो आप मज़े से खेल रहे हैं, आपके पास टेक्निकल बात ये होती है कि टेक्निकल फैसिलिटीज़ में जितनी भी दे दूँ किसी को, अगर उसे इस्तेमाल करनी नहीं आती तो फ़ायदा क्या। 2 ही ड्रामे इस वक्त ऐसे जिनमें टेक्निकली दे आर सो स्ट्रॉन्ग, नूरजहां और ये, मुझे तो लगता है इनमें कैमरे उड़ते फिर रहे इधर से उधर। नूरजहां में जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है इससे खूबसूरत हो नहीं सकता। हमने हमारे दौर में सबसे ज़्यादा क्रेन यूज़ होती थी और इतने हादसात भी हमने क्रेन के हवाले से फेस भी किए, और बड़े खूबसूरत फैसल बुखारी साहब क्रेन यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े शॉट। मतलब फैसल भाई की एक खूबसूरती थी, वो अपने कंधे पे कैमरा रखते थे और एक जर्क नहीं आता था। और फैसल बुखारी से मैंने इसलिए मेंशन किया कि हमने उस वक्त में काम किया कि पूरे सीन हम 1 टेक कर रहे होते थे कैमरे का जर्क ने। अब तो आपके पास बड़े ही ज़बरदस्त हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन काम, आप जो सीन देखें, मतलब आप जब वो हानिया के कमरे में गए हैं, मैं इसलिए उसको मेंशन कर रही हूँ, उसके ना 3 पोर्शन अगर आप कमरे के देखें, पहला एंटर होके, फिर एक नीचे उतर के जहाँ झूला टंगा हुआ है, फिर एक तरफ जहाँ उसकी चीज़ें, और हानिया का एक एक्सप्रेशन मुझे इतना खूबसूरत लगा। ये डायरेक्टर का कमाल है, कैमरामैन ने तो उसे ले ही लिया जहाँ वो उसको ना जब वो खेलता है, क्या कहते हैं, वीडियो गेम ना, वो गिराता है, वो सिर्फ वहाँ यूँ करती, सिर्फ इतना से एक्सप्रेस, कुछ नहीं वो बोली, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन था ना उससे बताया कि मुझे यहाँ लगी है तकलीफ़ है। तो जितनी जगहों को उसने कवर किया उस एक कमरे में, आई थिंक वो शॉट इतना ज़बरदस्त है क्योंकि किसी उसमें डायलॉग्स नहीं थे, एक्सप्रेशन से जो ढूंढ रहे हैं उनके भी, और जो देख रहे हैं उनको ढूंढते हुए उनके। काम ही सिर्फ लाइटिंग का था, कैमरामैन का था, आर्टिस्टों का था। कैमरामैन ने 100% अपने आप को, डायरेक्टर ने जस्टिफाई कर दिया कि मैं काम जानता हूँ, मुझे काम पता है, मुझे काम लेना भी आता है
और मैं काम जानती हूँ। वो कितना स्मार्ट है कि शुरू किचन से करती है। हाँ। किचन से अब वो मैं पूछती भी है, कहते हैं किचन में क्यों किचन में होगी? क्यों माँ नहीं पूछती है, होगा? कहती चोर कहीं भी रख सकती। मतलब तुमने जब काम किया स्क्रीन के ऊपर, तुम बड़ी फाइन आर्टिस्ट हो और तुम नज़र आता है तुम्हारा काम और बहुत दिल से करती हो। ये ड्रामा तो कमाल करती है। मतलब इस ड्रामे में जब वो अपने बाप के घर गई और जब वो चाय बिस्कुट खा रही थी, मुझे उस चाय बिस्कुट खाने पे प्यार आ गया। वो जिस तरह बैठी खा रही थी ना, बाकी आप कुछ अरसा किसी के साथ रहते हैं, आप उसकी आदतों को अडॉप्ट कर लेते हैं, आपको मज़ा आने लगता है। जैसे मेरे मियाँ को चाय और पापे पसंद, अब आप लोग हंसिएगा नहीं। हाँ, मतलब आप यकीन माने, मैं भी चाय और पापे खाती हूँ शाम की चाय के साथ। शादिया आपने कहा शादी करनी नहीं, है, वो चाय तो पापा पे आ गई। नहीं, आप सोचे जर्मनी से आके ना उनका एक होता है, मुझे ब्राउन वाले नहीं जो होते हैं, रस्क। मैं कहती हूँ अदनान रस नहीं, गोल वाले पापे अच्छा, चाहिए। अच्छा, अब पापे, ये अच्छा। नहीं, लेकिन- गोल रस, मतलब मैं कहता नहीं, ये क्या शौक, कहते हैं यार जर्मनी में नहीं मिलता, हम मिस सही करते बात हैं। तो एग्जैक्टली मैंने इस चीज को इस तरह फील किया था कि देखें जर्मनी में होते हैं वो, मैंने मजाक में बात नहीं की है। सादिया कहते हैं सिर्फ यहाँ के चाय पापे खाते यूजुअली कहते हैं कि अगर आपकी काफी अरसे की शादी ना, तो एक जैसे लगने भी शुरू हो इनकी तो जाते हैं चले भी शादी start looking काफी alike। लेकिन जो कहते हैं, आप अभी कह रहे थे ना कि बात जब आपकी रूह मिलना शुरू हो जाती है ना, तो फिर अल्फाज ना भी आप कहें तो आपको पता होता है कि हम एक हैं। तो ये बहुत प्यारा, इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन और इतनी बड़ी बड़ी बात वो इतने प्यार से, इतने आहिस्तगी से, इतने आराम से कह जाती है। बड़ी कोई इसमें ना वो घुल मिल गई है, इस पूरे कैरेक्टर को गूंदा है उसने अपने अंदर, और वो गूंधा हुआ पन जो है ना, वो हानिया के अंदर से नज़र आ रहा है। तो हानिया मेरी तरफ से सारी एपिसोड्स के 10 है, लेकिन अब वाह, बात वाह। मैंने करनी नहीं की, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये जिनकी अब आप बात करें। नईमा भट्टी, जी, सादिया मैंने इमाम इनको नईमा जब- भट्टी फैन है। मैंने जब इसको फ्रॉड में देखा था तब मुझे बहुत पसंद आई। मैंने पहला इनका ये ड्रामा देखा, फिर उसके बाद जब मैंने इनको जिंदों में देखा, क्योंकि जब आर्टिस्ट अपने आप की नफ़ी करके कोई ड्रामा कर रहा हो, जिंदों में अगर आप नईमा भट्ट को देखें तो कहीं ना इंग्लिश का एक्सेंट था, ना कहीं उसके एक्सप्रेशन में कोई ये था, मतलब वो रेत में चल रही थी, जो उसकी बंजारन दिखना चाहिए था वो दिख रही थी। मैंने तो- इतनी खतरनाक गेज जो कहते हैं ना, देखना किसी को, लड़के को, एक लड़की देखे कैसे देखे जो पसंद हो, इतनी खतरनाक आंखें मैंने नहीं देखी जो जिंदों में नईमा भट्ट ने अपने मंगेतर जो लड़का जो था उसको देखती थी जैसे। थी। ओए होए, आप कहते थे ये तो ठीक कौन नहीं है, है? ये और किस तरह उसमें- देख रही है। और